बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बताया जा रहा है कि वहां के एक मौलाना ने ये पूरा प्रकरण उठाया था, जिसके बाद ये पुलिस को कदम उठाना पड़ा। हमारे साथ एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं। एमएलसी साहब, किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं आप? पूरा लाठीचार्ज करना पड़ गया, सड़कों पर लोग उतरे थे और ज्ञापन देने जा रहे थे। सबसे पहले तो मैं मौलाना जी को संदेश देना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में माननीय यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई भी उपद्रवी, कोई भी किसी धर्म की बात करेगा, अगर एक धर्म की बात करेगा तो उस पर इसी तरीके से लाठी की बर्बरता होगी। और लाठी की बर्बरता नहीं, अभी तो उन्हें एक छोटा सा टेलर मिला है। आने वाले समय में पता लगेगा कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो उनकी सदियों तक पीढ़ियां याद रखेगी। और आई लव यू मोहम्मद कहना कितनी गलत बात है। ये भारत हिंदू धर्म है, सनातन धर्म का देश है। इस भारत माता की धरती ने भगवान राम जैसे, पुरुषोत्तम राम जैसे भगवान का जन्म हुआ है। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ है। इस देश के अंदर आई लव यू मोहम्मद बिल्कुल नहीं चलेगा। और जिन्हें आई लव यू मोहम्मद कहना है तो वो भारत छोड़ के ईरान जाए, सऊदी अरब जाए, पाकिस्तान जाए, जहां उनकी जगह है वहां पे चले जाए। मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकता? मैंने बताया ना, ये देश सनातन की धरती का है, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं कह सकता। क्या हिंदू कहता फिर रहा है कि इस बात को कि आई लव यू भगवान राम, आई लव यू कृष्ण जी? कहा नहीं ना। आप जातीय द्वेष क्यों फैलाते हो? जातीय द्वेष फैलाने का हकदार वो नहीं है, जातीय द्वेष फैलाने के उन्हें हक नहीं दिया। तो क्या कहे मुस्लिम समाज? भगवान राम को माने। ये देश भगवान राम की धरती का है, ये भगवान कृष्ण जी की धरती का है, महर्षि वाल्मीकि जी की धरती का है। आप उन्हें बताइए ना, जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिए हैं। भगवान राम ने एक संस्कृति को करा है, हमारी धर्म संस्कृति को खत्म करने पे लगे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां जो आक्रांताओं की पार्टियों ने करा है, उन पार्टियों को मैं कहना चाहता हूँ, सोचो तो सही, कर क्या रहे हो? आने वाली पीढ़ियां भी नहीं बचेंगी आपकी। आई लव यू मोहम्मद कहने का मतलब क्या है? जो जिसको मानता है वो उसको कह रहा है कि हम उससे। मैंने ये नहीं कहा। आप ये बताइए, देश किस धरती का है? किस धरती का देश है? मोहम्मद साहब का है, अकबर बीरबल का है, गोरे का है। उन्होंने हमारे हिंदू धर्म पर कितनी बर्बरताएं की हैं, उसे स्वीकार करेगा आज? तो क्या करें? 2014 से पहले की स्थिति बताइए और आज की स्थिति बताइए। हमारे तो धर्म और संस्कृति को खत्म कर दिया था। आज धर्म और संस्कृति का नवचार हुआ है। परसोत्तर राम के मंदिर की स्थापना 500 वर्षों के संताप के बाद हुई है। हमने रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होते देखे। हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। इस कालखंड को याद किया जाएगा। तो मुस्लिम समाज करे तो क्या करे? मोहम्मद साहब को याद भी ना करे, भगवान राम को याद करे, धर्म को हमारे वापसी करे, अपने वापसी करे। यही उनके पास एक ऑप्शन है। घर वापसी कह रहे हैं आप? घर वापसी करे तो आई लव यू मोहम्मद ना कहे? बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। घर वापसी के बाद? घर वापसी के बाद जो सब जिसका सनातन का राज है उसे कहे, उसे कहे। अच्छा, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि भाई उनको पता होना चाहिए कि किसका राज चल रहा है यहाँ पर। कानून का राज है, कानून का राज है, कानून का सोनकाल है, सोनकाल है ये, सोनकाल खंड है। इसमें कोई नहीं किसी को बख्शा जाएगा। एक धर्म की राजनीति नहीं चलेगी, और धर्म की राजनीति करनी तो पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश छोड़। ये इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे बरेली में, आपको क्या लगता है क्यों और किसके कहने पे? एक जाति का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। कौन दिखाना चाहता है? मौलाना जी, मौलाना तौकीर रजा। हाँ, तौकीर रजा दिखाना चाहते हैं। पहले चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वापसी करें, इस उत्तर प्रदेश में रहना, वापसी करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, जिनका ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को रह रहा है तो वो घर वापसी करे और आई लव मोहम्मद न कह के राम को पूजे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।